यीशु के नाम से श्रेष्ठ भाइयों नाम से यीशु के नाम से निकल सामने से निकल यीशु के नाम से निकल मैं संजय फिलिमोन और मैं परमेश्वर की पूर्णकालिक सेवकाई में हूँ और परमेश्वर वचन के प्रचार के द्वारा चंगाई और दुष्ट आत्माओं के छुटकारे के द्वारा मुझे इस्तेमाल करता है। और आज मैं आपके सामने जो है दो शिक्षाओं को लेकर के आया, दो शिक्षा। और वो कन्फ्यूजन्स है लोगों के मन में, बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत सी गलत शिक्षाएं हमारे बीच में है, तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आया हूँ। और पहला है क्या बाइबल उठा ली जाएगी, और दूसरा है क्या सुसमाचार का प्रचार हो चुका है। बहुत से लोग जो है इस बारे में जो है बात करते हैं और वो कहते हैं कि मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है कि राज्य का सुसमाचार जब जगत में प्रचार किया जाएगा तब जो है वो अंत आ जाएगा। तो जो है इस बात को हम समझेंगे कि इन दोनों बातों का क्या मतलब है और बाइबल हमको सही शिक्षा हमको क्या देती, क्योंकि जो भी मैं बातचीत करूंगा वो बाइबल के अंदर से, बाइबल के विभिन्न स्थलों को देख करके ही मैं आपके सामने जो है मैं प्रचार करने के लिए चाह रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, बहुत सी बातें जो है आज हमारे सामने है। लोगों का कहना है कि सुसमाचार का प्रचार टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, रेडियो के द्वारा से, लोगों के व्यक्तिगत प्रचार से, प्रचार सामग्री के द्वारा से जो है प्रचार हो चुका है और जो है वो अंत आ जाएगा। वास्तव में यदि हम देखें तो ऐसा नहीं है। और वास्तव में बाइबल हमसे क्या कहती है, क्योंकि यदि हम इस बात को हमको समझना होगा कि हम जो है इस बारे में हम चर्चा करने चाह रहे हैं कि क्या क्या बातें जो है इसमें हम कवर करेंगे, कि क्या अभी प्रचार बाकी है या वचन का प्रचार जो है वो कब पूरा होगा और अंत क्या है, और बाइबल जो है वो नहीं उठाई जाएगी। इस बारे में हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको यह जान करके बड़ी हैरानी होगी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यीशु मसीह जब बादलों पर हमको लेने के लिए आ जाएगा और रैप्चर भी हो जाएगा, और बहुत से लोग ऐसे होंगे उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना ही नहीं हैगा। और बहुत से लोग जो है यीशु मसीह के जो है द्वितीय आगमन, अर्थात प्रथम जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि रैप्चर और रैप्चर के बाद द्वितीय आगमन होगा। द्वितीय आगमन में जो है यीशु मसीह जब आ भी जाएगा और बहुत से लोग जो है उसके ना सुसमाचार को सुने होंगे, ना उसकी महिमा को देखेंगे, और ये लोग जो हैंगे वचन के प्रचार को जो है उनको सुनाई नहीं दिया हुआ। तो यहाँ मैं पहली बात बताई कि रैप्चर भी हो जाएगा, बहुत से लोग वचन को नहीं जानते होंगे, द्वितीय आगमन हो जाएगा और तब भी बहुत से लोग जो नहीं जानते होंगे, यहाँ तक कि 1000 वर्ष का राज्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह की महिमा को देखा, ना उसके वचन को सुना हुआ हैगा, और ऐसा होने जा रहा है। तो भाई मैं ये नहीं कहता, परंतु ये बाइबल कहती है। कि कैसे कहती है? यदि हम आमोस 8 उसके 11 से लेकर के 12 को यदि हम देखेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ था कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। महंगी अर्थात फैमिन, इंग्लिश में यदि हम उसको देखेंगे तो फैमिन वर्ड आया हुआ है। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर के वचनों के सुनने की ही भूख होगी। अर्थात किसके फैमिन होगा? परमेश्वर के वचन के सुनने का जो है फैमिन होगा, अकाल होगा। 12वीं पद, तब लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उसका क्या मतलब है? पृथ्वी की इस छोर से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है वो वचन की खोज में मारे मारे फिरेंगे और जो है उसको ना पाएंगे। तो हमको इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात को हमको समझे कि आमोस को यदि हम देखें, इसकी भविष्यवाणी को यदि समझना है तो आमोस जो था एक यहूदा नगर का एक छोटा सा जो है एक भविष्यवक्ता था। इसका कार्यकाल जो था 8वीं शताब्दी के मध्य में था, और यह समय जो था इजराइल का बहुत बड़ी समृद्धि का था। इस समय जो था इजराइलियों के पास में पैसा था, समृद्धि थी, आनंद था, खुशहाल थे, और वो जो है उनकी धार्मिकता जो थी केवल खोखली धार्मिकता बन करके रह गई थी। इजराइलियों की धार्मिकता जो थी केवल दिखावे की हो गई थी, और इसी कारण से जो है वो जो लोग जो है वो परमेश्वर से दूर हट गए थे और परमेश्वर की आराधना करना भूल गए थे, और वो समृद्धि और आनंद के कारण से जो है वो परमेश्वर की जो बुलाहट थी उससे हट गए। तो परमेश्वर इन बातों को देख करके नाराज हो जाता है, परमेश्वर गुस्सा होता है, और परमेश्वर जो आमोस के द्वारा इस भविष्यवाणी को करता है, और वो नाराज होकर के उनको श्रापित करता है, और वो एक दंड की भविष्यवाणी कर देता है परमेश्वर जो इस्राएल के लिए है। तो ये जो है ये दंड जो है ना केवल हर्मगिदोन के युद्ध के समय तक के लिए, परंतु बल्कि इस बात को भी बताता 1000 वर्ष के राज्य में भी उन्हें जो है वो परमेश्वर के वचन को खोजना होगा।
तो यहाँ पर हमको समझना है कि जब वचन मिल रहा था तब उन्होंने उसकी कद्र नहीं करी, और ना ही जो है वो लोग कद्र कर रहे हैं, वैसे ही आज हम भी जो है वचन जब हमको मिल रहा आसानी से तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन केवल सेंसेशन के लिए, केवल आनंद के लिए जो है उन वचनों को हम सुन करके भूल जाना चाहते हैं। लेकिन आज यदि आपके पास में वचन बड़ी उपलब्धता के साथ मारा तो उसकी कद्र करना होगा, उसको हमको समझना होगा कि ये परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दिया जा रहा है, हमको उसका रिस्पेक्ट करना है और उसको मानना है। तो मेरे प्रियो यहाँ पर जो हम देखें कि इजरायलियों ने जो है वो कद्र नहीं करी, तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुमको शापित करता हूं कि तुम वचन खोजोगे भी तो तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन वचन जब मिलेगा तो सेनाओं के पर्वत यहोवा से ही मिलेगा। तो इस बात को हमको समझना है कि उसने जो है यहाँ पर जो है परमेश्वर ने शापित कर दिया। तो यहाँ पर है, अब एक सवाल ये उठता है, अब यहाँ पर हमको समझना है कि द्वितीय आगमन भी हो गया, रैप्चर हो गया, द्वितीय आगमन हो गया, 1000 वर्ष का राज्य भी प्रारंभ हो गया और वो वचन की खोज में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं तो उनको वचन की क्या आवश्यकता पड़ रही है, कि क्यों वचन की आवश्यकता जो है, इन लोगों को उद्धार की आवश्यकता या सुसमाचार की आवश्यकता है। तो हमको इस बात को समझना होगा कि हम अभी तक यही समझते थे कि उद्धार पाए हुए लोग, रेजरेक्टेड लोग ही जो है 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता देना चाहता हूं कि 1000 वर्ष के राज्य में जो है इस पृथ्वी पर, जो इसी पृथ्वी पर होगा, इस राज्य में 2 प्रकार के लोग होंगे। एक प्रकार के वो लोग होंगे पुनरुत्थित लोग, धर्मी लोग होंगे, अर्थात मर करके धर्मी जो जी उठेंगे उनको हम कहते हैं पुनरुत्थित लोग, रेजरेक्टेड लोग, जो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले जो हैं ये मारे जाएंगे। ये लोग जो हैं ये रेजरेक्टेड लोग कहलाएंगे। और दूसरी कैटेगरी जो है, दूसरा हिस्सा जो है, इसका जो है दूसरा भाग जो है वो है स्वाभाविक लोग, नेचुरल लोग, अर्थात जीवित मनुष्य जो बिना मरे, बिना उद्धार प्राप्त किए हुए, ये लोग भी जो है 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये लोग वो होंगे जिन्होंने न कभी यीशु मसीह के नाम को सुना हुआ है। और ये इस प्रकार से 1000 वर्ष के राज्य में 2 प्रकार के लोग, एक रेजरेक्टेड लोग, पुनरुत्थित लोग, और दूसरा स्वाभाविक लोग जो है उसके राज्य में जो है वो प्रवेश करेंगे। और इनके बीच में शादी होंगी, ब्याह होंगे, बच्चे होंगे, और इस तरह से जो है ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये इस बात को हमको समझना है। कई बार जो है सदूकी फरीसी जो है यीशु मसीह के सामने एक इंसिडेंस को लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि एक स्त्री थी, उसका हस्बैंड मर गया और उसके बाद मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो उसने उससे भाई से शादी करी, इस तरह करके के 7 भाई जो है वो मर गए। अब मरने के बाद यदि वो स्त्री जो है पुनरुत्थित होगी तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी? तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह कहते हैं कि जो रेजरेक्टेड लोग हैं उनमें ब्याह नहीं होंगे, शादी ब्याह, इन द रेजरेक्टेड देयर विल बी नो मैरिज। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान में ब्याह शादी नहीं होंगे। तो इस बात को मत समझिए कि 1000 वर्ष के राज्य में शादी ब्याह नहीं होंगे, शादी ब्याह भी होंगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन रेजरेक्टेड लोग के नहीं होंगे, लेकिन नेचुरल लोगों के होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि देयर विल बी मैरिज आउटसाइड द रेजरेक्शन, अर्थात रेजरेक्शन के बाहर जो है शादियां होंगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि शादी ब्याह नहीं होंगे और वो सब नहीं होगा। तो यहाँ हमको समझना है कि रेजरेक्शन के बाहर जो है उनमें शादी ब्याह होंगे और बच्चे पैदा होंगे। तो नेचुरल लोग जो होंगे, स्वाभाविक लोग, जैसे आज हम स्वाभाविक हैं, आज हम जीवित हैं, ऐसे लोग जो 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे और उनमें जो शादी ब्याह होंगे और बच्चे होंगे। तो हमको इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियों की, बहुत से लोग जो हैं हरमगेदोन की लड़ाई में और जो है बच जाएंगे और ये लोग जो है 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि हम जकरिया 13 और उसका 8 से 9 को यदि हम देखेंगे तो यहोवा की वाणी है, वह बोलता है कि इस देश के सारे निवासियों के 2/3 को मैं मार डालूंगा, 2/3 मार डाली जाएगी और बची ही 1/3 जो है उसमें बची रहेगी। अर्थात 67% जो है दे विल गोइंग टू डाई और 33% विल बी सेव्ड। तो 33% जो लोग जो हैंगे वो जीवित बचेंगे, 67 जो मारे जाएंगे। मैं नहीं कहता, परंतु बाइबल कहती है। इस बात को हमको समझना होगा। अर्थात ये बचे हुए लोग जो हैं, इजरायली जो हैं, ये और अन्य जाति लोग जो हैं जिन्होंने जो है यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना हैगा, और ये सभी लोग 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि आपको गहराई से समझना है तो जकरिया 14वां अध्याय उसका 16 से लेकर के 21 को पढ़े तो वहां पर किस प्रकार से परमेश्वर ने जकरिया नबी के द्वारा इस बात को बताएगा कि 1000 वर्ष के राज्य के लिए जो है किस प्रकार से हरमगेदोन की लड़ाई में जो लोग बच जाएंगे वे 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं नहीं कहता, परंतु बाइबल कहती है। उस बात को हमको बाइबल को पढ़ना है और देखना और आगे बढ़ना है। तो हमको इस बात को समझना है कि इसमें जो
दूसरे प्रकार के लोग होंगे, जो स्वाभाविक लोग होंगे, इनमें भी दो हिस्से होंगे। इस बात को समझिए। पहला, उस पशु की छाप जो नहीं लेंगे, अर्थात अपने हाथों पर और माथों पर मरने से लेने से जो है, फिर से समझिए कि उस पशु की छाप नहीं लेंगे और अपने हाथों और माथों पर जो है वो उसकी छाप नहीं लेंगे और मरने से भी बच जाएंगे। अर्थात उन्होंने उसकी छाप नहीं ली और जो है मरने से बच जाएंगे। तो ये लोग जो हैंगे, वो लोग जो है 1000 वर्ष के राज में प्रवेश कर जाएंगे। ये लोग जो है उन देश के लोग भी होंगे जहां क्रिस्त विरोधी का राज्य भी रहा होगा। समझिए इस बात को कि क्रिस्त विरोधी के राज्य के अंतर्गत भी ऐसे लोग पाए जाएंगे जो ना उसकी छाप को लेंगे, ना उसके अंक को लेंगे, ना ही उसके एम्बलम को लेंगे, और फिर भी जो है वो बच जाएंगे एंटी क्राइस्ट से भी और मरने से भी बच जाएंगे। तो ये लोग जो है 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा हिस्सा, इनमें वे लोग भी होंगे जो क्रिस्त विरोधी के नेतृत्व में यीशु मसीह के विरुद्ध में यरूशलेम को घेरने के लिए और उसको युद्ध करने के लिए जो है वहां पे प्रवेश करेंगे और मरने से बच जाएंगे। तो ये वो लोग होंगे। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि दो कैटेगरी के लोग भी होंगे इसमें, और ये लोग जो है 1000 वर्ष के राज में प्रवेश करेंगे। कृपया ध्यान दीजिए कि जो भी मैं प्रचार करता हूं वो हर एक प्रकार से जो है बाइबल के स्थलों को दे करके मैं आपको बातों को बताना चाहता हूं और मैं साबित करता हूं कि बाइबल क्या कहती है कि 1000 वर्ष के अंतिम दिन तक जो है यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार का कार्य जो है वो चलता रहेगा। इस बात को समझिए। यशायाह 66 उसके 18 से लेकर के 19 के बारे में जो है यशायाह यहाँ बता रहा है कि हर्मगेदोन की लड़ाई के बाद 1000 वर्ष के राज्य के समय में किस प्रकार से होगा, उसकी भविष्यवाणी कर रहा है। यहाँ पर इस बात को समझिए कि यहाँ पे यशायाह जो है हर्मगेदोन के युद्ध के बाद की जो है दिनों का वर्णन कर रहा है। और वो कहता है कि मैं सारी जातियों, और वह समय आता है कि जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा। जातियों का मतलब यहाँ पर नेशंस है। इंग्लिश में जो है नेशंस और हिंदी में जातियां वर्ड आता है। तो इकट्ठा करें और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। वह समय आता है जब मैं सारी जातियों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे, और मैं उनके बचे हुओं को, अर्थात हर्मगेदोन की लड़ाई से जो मरने से बच जाएंगे, उनको मैं उन जातियों के, अर्थात उन देशों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा सुसमाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है। ना मेरा समाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारियों, पूलियों, लूदियों के पास, और तबालियों और यूनानियों और दूर द्वीप वासियों के पास भी भेजूंगा, और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। ये डिफरेंट जो गर्गाशियों, धनुषधारियों, पूलियों, लूदियों का ये मतलब ये है कि उस समय का नॉन वर्ल्ड की बात हो रही थी। तो इस प्रकार से जो है वो परमेश्वर बता देगा कि यहाँ पर जो है मैं इन देशों में भेजूंगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 20वें पद को यदि हम देखें कि उन देशों में वे तुम्हारे सब भाइयों, अर्थात इस्राएलियों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर चढ़ा चढ़ा करके मेरे पवित्र यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। किसको ले आएंगे? इस्राएलियों को लेकर के वे आएंगे, और उनमें से मैं यहोवा कुछ लोगों को याजक और लेवी पद के लिए भी चुन लूंगा। अर्थात ये जो बचे हुए लोग होंगे, ये लोगों को परमेश्वर लेकर के आएगा, और यहाँ पर जो है वो याजक पद के लिए जो है और लेवी पद के लिए जो है वो चुन लेगा यीशु मसीह। तो आइए हम देखते हैं कि यशायाह यहाँ पर क्या कहना चाहता है। यशायाह 18 से लेकर के और 20वें पद में, अर्थात यहाँ पर इस बात को हमको देखना होगा कि यशायाह यहाँ पर जो बातों को कर रहा है, यशायाह 66 का और उसका 18 से लेकर के 21 में 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बता रहा है, और 22 से लेकर के यदि हम 24 को देखेंगे तो नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में बातचीत कर रहा है। तो यहाँ देशों को परमेश्वर चाहता है कि उन देशों से वे लोग आए और उसकी महिमा को देखें जिन देशों के नाम दिए गए हैं उस समय का, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो जो है नॉन वर्ल्ड था। अर्थात परमेश्वर सभी देशों से, सारे देशों से जो है इजरायलियों को जो है, यहूदियों को जो है वो इकट्ठा करेगा और जो है अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, और जो लोग बच जाएंगे उन लोगों को मिशनरीज बना करके इन लोगों के पास में वो भेजेगा, ताकि वे लोग जो है यीशु मसीह के प्रचार का, जो क्रूस के ऊपर उसने अपने कार्य को, बलिदान के कार्य को किया, उद्धार को किया, कि सारी दुनिया में वो भेजे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये प्रचारक जो हैंगे और वो जो है वहां पर जाकर के उसके प्रचार को वो करेंगे। और
हजार वर्ष के राज्य में जो है, इस प्रकार से मैं आपको बताया कि हजार वर्ष के राज्य में भी जो उसका प्रचार का कार्य चलता रहेगा, अर्थात मत्ती 24 उसके 14 में लिखा हुआ कि राज्य का सुसमाचार का प्रचार जब सारे जगत में कर दिया जाएगा तब अंत आ जाएगा। अभी बहुत से लोग कहते हैं प्रचार का कार्य हो चुका। मेरे प्रियो, इस बात को समझ लीजिए कि हजार वर्ष के राज्य में भी प्रचार चलता रहेगा, तो प्रचार कहां कंप्लीट होगा? तो प्रचार का कंप्लीट होने का काम जो है, हजार वर्ष के अंतिम दिन तक भी प्रचार का कार्य चलता रहेगा, तब जाकर के वो प्रचार का कार्य पूरा होगा। बाइबल को समझना होगा, बाइबल के एक संदर्भों को समझिए और उससे रिलेटेड दूसरे स्थलों को भी समझना होगा। केवल एक स्थल को लेकर के प्रचार कर देने से कुछ नहीं होता। बाइबल के दूसरे स्थल क्या प्रूफ होते हैं क्या? यदि आप एक वचन को कहते हैं तो बाकी के 10 वचनों को भी पूरा करना होगा। इस बात को हमको समझना होगा। यशायाह 2 से 4 में वहां पर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत जो है सब पहाड़ियों पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और सब जाति के लोग अर्थात हर देश के लोग जो हैं धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से देशों के लोग आएंगे और कहेंगे हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। कौन कहता है? यशायाह कहता है। कब के लिए कहता है? हजार वर्ष के लिए कहता है। जब हजार वर्ष में शांति होगी, आनंद होगा, तब के बारे में बातचीत करता है यशायाह यहाँ पर। अब इस संदेश के दूसरे भाग में हम चलते हैं। बहुत से लोग जो हैं कहते हैं कि बाइबल को रट लो, बाइबल के वचनों को रट लो, क्योंकि वो समय आता है कि बाइबल उठा ली जाएगी और बाइबल जो है आप लोगों को जो है वो पढ़ने को नहीं मिलेगी। आइए हम दूसरे हिस्से में हम चलते, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को एक साथ क्लब कर दिया और एक साथ मैं बताना चाहता हूं। तो आज हम क्या समझते हैं? सचमुच में क्या बाइबल उठा ली जाएगी? बहुत से लोगों ने सवाल किया मुझसे। मैंने कहा ठीक है, मैं संदेश के द्वारा आप लोगों को मैसेज दूंगा। मेरे प्रिय, बाइबल नहीं उठाई जाएगी, बाइबल भी यहीं रहेगा, पवित्र आत्मा भी यहीं रहेगा, और हमको इस बात को समझना है। यदि आप इस बात को सीखना चाहते हैं, बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि पवित्रता के साथ में जो है वो पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। अभी किसी ने प्रश्न किया, यदि आप समझना चाहते हैं कि क्या पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तो नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं उठाया जाएगा। रिवलेशन पीरियड में भी रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। उसको गहराई से समझना चाहते तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उसके ऊपर भी एक आपको छोटी शिक्षा में जरूर मैं दूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस संबंध में हमको क्या कहते हैं और इसके संबंध में क्या स्थल जो है हमको मिलता है। आमोस 8:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो इस बात को कहते हैं कि बाइबल उठा ली जाएगी, वो इस संदर्भ को देते। संदर्भ का मतलब क्या है, इस बात को हमको समझना होगा। आमोस 8:12 में लिखा हुआ है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं कि जब इस देश में मैं महंगी करूंगा और उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की ही सुनने की भूख होगी और प्यास होगी, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उसका क्या उदाहरण है? यदि उसका क्या मतलब है? उसका मैं एक उदाहरण से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आईफोन जो एप्पल के आईफोन जो है वो केवल यरूशलेम के पर्वत पर मिलने वाले हैं, कंपनी ने बोला हम केवल वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बाकी कहीं से नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सारी दुनिया के लोग जिनको वो चीज चाहिए है वे लोग वहां पर जाएंगे और उसको प्राप्त करेंगे। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा जो है वो यरूशलेम में ही मिलेंगे। उसको मिलने के लिए, उसके वचन को सीखने के लिए हमको जाना होगा, तो उसके पवित्र पर्वत के ऊपर जाना होगा। तो इस बात को हमको समझना है कि आमोस के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को दंड दिया और बोला कि तुमने वचन की कदर नहीं करी, और वचन सुनना है तो यरूशलेम पर्वत पर आना होगा और वहां पर आना होगा। तो इस बात को हमको समझिए कि जैसे यशायाह 2 से 4 में देखा है कि वहां पर लोग जो धारा के समान में आएंगे, लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धारा के समान में आएंगे। ठीक मीका 4:1 में भी यही लिखा हुआ है कि लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धारा के समान में आएंगे। जकरिया 8 उसके 20 और 23 को यदि हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे और कहेंगे, यहोवा से विनती करेंगे और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो मैं तो जा रहा हूं। बहुत से लोग क्या बोलेंगे? यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए मैं तो जा रहा हूं। भांति भांति की जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को पकड़ लेंगे और कहेंगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम सेनाओं के परमेश्वर को ढूंढने के लिए मैं तो जा रहा हूं।
और यहाँ पर यीशु मसीह जो है 1000 वर्ष के राज्य में जो है यरूशलेम को जो है एक धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक और व्यापारिक राजधानी को जो है वो बना देगा। तो यरूशलेम जो है एक वर्ल्ड कैपिटल बन जाएगा और यहाँ पर जो है ना केवल 1000 वर्ष के लिए कैपिटल होगी, परंतु अनंत काल के लिए भी यही स्थिति होने जा रही है, क्योंकि एक अनंत काल की यरूशलेम जो है ठीक जो यस यरूशलेम पे उसी जगह पे परमेश्वर के पर्वत से नीचे उतरेगी और जहाँ यरूशलेम है वहां हमेशा के लिए पेट खट के जो है वो बसेगी। जगह इस बात को बताता, तो यरूशलेम जो वहीं बसे रहेगी। तो यहाँ पर जो है हमने इस बात को हमने सोचा कि यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर जो है इनसे नाराज हो गया और जो है वो धर्म के काम जो उनके ढोंग बन गए। तो परमेश्वर बोलता है वचन सुनना है तो वहां पर आना होगा। आज हमारी भी स्थिति यही है। आज हमारी धार्मिकता कहाँ गई है? आज हम कहाँ पर हैं? क्योंकि हम तो है बचपन से बाप दादाओं के जमाने से वचन को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारा आज भी उद्धार हुआ नहीं है। लेकिन आज भी जो है हम अविश्वास में जी रहे हैं, पापों में जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार की गलत आदतों में जी रहे हैं, समझौते के साथ में हम जीवन जी रहे हैं। हमारे धार्मिक कार्य जो ढोंग बन करके रह गए हैं। हमारा धार्मिक जपन जो है केवल दिखावा बन करके रह गया है। ब्रदर डीजीएस दिनकरण कहते हैं कि एक ट्रू क्रिश्चियनिटी क्या होती है, एक सच्ची मसीहत क्या होती है। एक सच्ची मसीहत का मतलब है परमेश्वर में सामर्थ। एक मसीहत का मतलब यह है परमेश्वर में पावर। एक सच्ची मसीहत का मतलब यह है परमेश्वर के साथ में बातचीत करना। एक सच्ची मसीहत का मतलब है परमेश्वर के साथ में चलना, परमेश्वर की सुनना। और सच्ची मसीहत का यह मतलब है आपको दानों वरदानों से भरने की जरूरत है। हमको जो है परमेश्वर के साथ में चलना, उठना बैठना, परमेश्वर के साथ में चलना होगा। यही है सच्ची धार्मिकता। दिस इज ट्रू क्रिश्चियनिटी। हमको एक ऐसे लाइफ को हमको जीना होगा, तब जाकर के हम 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उद्धार पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। आपको कीमत को चुकाना होगा। आपको जो है उसके लिए जो है अपने जीवन को 100% जो ईमानदारी के साथ में जीना होगा, वरना शैतान आपको फाड़ खाने वाले सिंह के समान जो है कब चीर फाड़ करके रख देगा और आप जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, सच्ची धार्मिकता जो है हमें प्रतिदिन के साथ उसके साथ संगति करना है। पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भर जाने की जरूरत है। ऐसे विश्वासी बनने की जरूरत है, क्योंकि मरकुस 16:17-18 में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे सांप और बिच्छू को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे, वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों को ऊपर हाथ रखेंगे और वे लोग चंगे हो जाएंगे। पिछले समय जो है मेरी मीटिंग जो थी धमतरी में 3 दिन की थी और 3 दिन का कन्वेंशन था और उसमें मैं प्रचार कर रहा था और मैं ऑल्टर कॉल दे रहा था और मैं प्रचार कर रहा था लोगों की चंगाई के लिए और दुष्टात्माओं के छुटकारे के लिए। मैं स्टेज से ही मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर जो है भीड़ के अंदर मैं देखता हूँ कि दुष्टात्मा वाले लोग जो हैं वो गिर रहे हैं और दुष्टात्मा के लोग जो हैं वो चीख रहे, चिल्ला रहे। दुष्टात्मा उस वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग किस प्रकार से जो है वो चंगे होते हैं और किस प्रकार से जो लोगों ने वहां पर चंगाइयों को प्राप्त किया, आइए एक छोटी सी इस क्लिप को देखिए। यीशु के नाम में दुष्टात्मा में तुमको हुक्म देता, छोड़ के शरीर को हर एक फालतू का तोड़ देता हूं, रिलीज करता, अमेंटी को रिलीज करता हूं, यीशु के नाम की सामर्थ को रिलीज करता। एक यीशु के नाम से निकल हुआ, यीशु के नाम से निकल, लेकिन बुखार से निकलता देर रोज शैतान से साथ हो जा, शांत हो जा, वो शैतान साथ आगे नहीं देर यीशु के नाम से जा। वो मेरे पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से तुझको हुक्म देता, जाओ, निकल जाओ, छोड़ इसकी शरीर को, छोड़ इसकी शरीर को। और मेरे पैर पड़ने से मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। यीशु के नाम से हुक्म देता, निकल जाए। सामर्थ को रिलीज करता, एक एक अधिकार, एक एक सामर्थ वो बहुत डार्कनेस का है। यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया, उसी का निकलना यीशु के नाम से रुमाल हो। और कोई है, और कोई है, कितनों को हालेलुया, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ बाहर। हालेलुया, हृदय शिथिल, हालेलुया, हृदय शिथिल। मेरे प्रियो कि आपने किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ में भरने से
और जो है वो चिन्ह चमत्कार होते, ये आपके द्वारा भी होंगे, ये आपके द्वारा भी होंगे और आपके परिवार के लोगों के द्वारा भी होंगे यदि हम परमेश्वर के साथ में उठते और बैठते, चलते और फिरते हैं। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार को करना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, मैंने इस संदेश के द्वारा मैंने आपको बातचीत किया और मैंने बताया कि प्रचार का कार्य जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने इस बारे में आपचीत को बताया मैंने कि बाइबल नहीं उठाई जाएगी, बाइबल हमेशा साथ में रहेगी। मेरे प्रियो, जबकि बाइबल नहीं उठाई जाएगी, वो बाइबल हमारे साथ में रहेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप बाइबल को कितनी बार पढ़ते हैं, आप बाइबल को कितनी बार उठाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को कितनी बार उठाते हैं। आप जो है अपना समय जो है बाइबल के लिए पढ़ने के लिए जो है वो परमेश्वर को देना प्रारंभ कर दें। बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दें। जब आप बाइबल के अनुसार जीवन शुरू करेंगे, जब बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर की पवित्र वचन जो है वो बाइबल जो है आपके जीवन को संवारना शुरू करेगी, आपके जीवन को पढ़ना शुरू करेगी और आपको पॉइंट आउट करेगी कि कहां पर आप गलत हैं, कहां पर आपसे गलती हो रही है। ये वचन जो है स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है और वचन जो है वो आपसे बातचीत करेगा, अर्थात यीशु मसीह आपसे बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, आज हमारे पास ज्ञान की दो चीजें हैं। पहली बात जो है बाइबल आपके पास में है, ज्ञान देती है। दूसरी बात जो है मोबाइल भी आपको ज्ञान देता है। मेरे प्रियो, इनको दोनों को खोलने से ज्ञान प्राप्त होता है। हम दोनों से बातचीत करते हैं और दुनिया के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिन भर में कितनी बार बाइबल को खोलते हैं, कितनी बार उससे ज्ञान को प्राप्त करते हैं? और आप दिन भर में आप जो है कितनी बार मोबाइल को खोलते हैं और कितनी बार जो है उससे ज्ञान को प्राप्त करते हैं? मेरे प्रियो, हम कितना समय बाइबल को देते हैं और कितना समय मोबाइल को देते हैं, ये परमेश्वर अच्छे से जानता है। आमोस के समय में परमेश्वर ने दंड को दिया और उसने कहा कि ये वचन की कदर नहीं कर रहे हैं, वचन इनसे अलग कर दिया जाएगा और ये वचन को ढूंढे ढूंढे जो है वो मारे मारे फिरेंगे और वचन जो है परमेश्वर के सेनाओं के पर्वत यहोवा से मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमसे अलग नहीं की जाएगी, लेकिन हमको वचन की कदर करना होगा, उसके वचन को सीखना होगा, उसको हमको समझना होगा। हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर से कटुता निकलना शुरू हो जाएगी, हमारे जीवन के अंदर से जो है वो परमेश्वर जो है काम करना शुरू करेगा। हमको एक नए रूप में, एक नई क्रिएशन को, हमको एक नई एक सृष्टि के रूप में परमेश्वर जो है वो बना करके लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, आज जो है लोग बाइबल को नहीं समझते, आज बहुत से लोग जो उसके ज्ञान को नहीं सीखना चाहते, जबकि परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि अन्य बलियों मेल बलियों से बढ़ करके वो कहता है, होशे 6 में कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा ध्यान रखो। अर्थात परमेश्वर के ज्ञान को रखने के लिए हम क्या करेंगे? वचन को ही हम सीखेंगे, वचन को ही हम पढ़ेंगे, तभी जाकर के जो है हम उसके ज्ञान को हम रखने पाएंगे। या होशे 6 में कहता है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या रखें? परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज है ज्ञान? आज हम परमेश्वर को जानते हैं क्या? आज हम उसके वचन को जानते हैं क्या? आज हम उसके वचन को सीखते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर खुश होता है जब आप बाइबल को पढ़ते, परमेश्वर खुश होता है जब आप उसकी भेदों को खोजने के लिए जो है आप स्टडी करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। परमेश्वर खुश होता है क्योंकि आप उसको खोजते हैं। वो बोलता है मैं होम बलियों से अधिक चाहता हूं कि लोग मेरे ज्ञान को रखें। कहां है आज बाइबल की ट्रू टीचिंग? आज चर्चेस के अंदर जो है बाइबल की ट्रू टीचिंग जो है मिसिंग है। क्यों? क्योंकि जो है आज हमको जो है बाइबल का यदि सही शिक्षा मिली होती तो आज हम कंफ्यूजन्स में नहीं होते। एक सच्चे बाइबल की शिक्षा जो है आज हमारे चर्चेस की भूख है, आज उसकी नीड है और आज चर्चेस जो है इन सारी बातों से खाली पड़े हुए। आज हमको बाइबल की शिक्षाओं से हमको जो है वह हमको और अधिक गहराइयों से हमको उतरना होगा और परमेश्वर की बातों को हमको सीखना होगा। आइए मेरे प्रियो, हम भी ज्ञान को सीखें, प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें और जो है हम उसको अपना समय दे दें और हम जो है उसको अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ अपनी टीचिंग को। यदि आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आज आपसे वचन ने बातचीत किया और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में एक छोटी सी प्रार्थना को जो है आप मेरे पीछे कर सकते हैं और मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं और आपके जीवन में जो है यीशु मसीह आएगा और अपने कार्य को वो करेगा। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूं। मेरे जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह केवल आपका है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए। यीशु मसीह, जब मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आप मुझसे बातचीत कीजिए और मुझे सिखाइए कि आपकी बाइबल मुझसे क्या कहती है।
मैं अपने जीवन के ऊपर अनुमति देता हूं कि बाइबल मेरे जीवन को संवार दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी को मेरे प्रियो जय मसीह की, और ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर मुझको बताएं कि आप लोगों को इस शिक्षा से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। कम से कम हाँ तो कह दें। वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको इंकरेजमेंट मिलता है और हमको पता लगता है कि भाई इससे कौन लोग जो हैं बेनिफिटेड हो रहे हैं। यदि आप हो रहे हैं और परमेश्वर से आपको आशीष मिल रही है तो ज़रूर मुझे बताएं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैंगे। और थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो है प्रेज द लॉर्ड। और अगली टीचिंग में अगली बार जो है हम फिर से प्रकट होंगे। यदि आप चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पे तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे SMS करें, व्हाट्सएप करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।